देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कंगना रनावत की खबर दिखाने जा रहा हूं आपको। मैं परसों देख रहा था कि वो टाइम्स नाउ की जो नविका कुमार हैं, किस प्रकार की पत्रकारिता करती हैं वो तो आप जानते हैं। वो दोनों और कंगना रनावत किसी बहुत बड़े होटल में, 5 सितारा होटल था गालिबन, इंपीरियल, उसके आंगन में हरी हरी घास पर टहल रही थी और बात कर रही थी कि साहब महिला आरक्षण बिल से क्या दुनिया के अंदर चेंज आने वाला है। और मोदी जी जब से आए हैं तब से ही पता चल पाया, वरना उससे पहले तो हमें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता था। मतलब इस प्रकार की वो बातें कर रही थी। आप उनके शॉट आप देख सकते हैं, वो नवभारत टाइम्स वाले में है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मुझे उस वक्त में ये लगा कि 5 सितारा होटल में 2 पेज 3 इन द सेंस, बड़ी कह सकता हूँ कि एक बॉलीवुड की अदाकारा और एक जर्नलिज्म की टॉप पर बैठी हुई महिला बातें कर रही हैं। क्या इनको वाकई ओबीसी की उस महिला के दर्द का पता है जो पूरे दिन खेत में काम करती है? उसको उत्थान किस प्रकार से हो जब इस पर मंथन कर रहे हैं दूसरे लोग, क्या इनको वाकई मालूम है? इनके तो स्प्रे, इनके तो इत्र लगाने वाले वो इतने महंगे होते हैं कि उनके हफ्तों की रोटी चल जाएगी। इनका वे ऑफ लिविंग अगर आप देखेंगे दर्शकों, या कभी मौका लगे या अंदाज़ा कर सकें, तो आपको पता चल जाएगा कि गरीबी के बारे में, उन महिलाओं के बारे में बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने उस स्थिति को कभी फेस नहीं किया। लेकिन खबर ये नहीं थी, खबर तो ये थी कि कंगना रनावत ने एक तरफ तो कहा ये कि पहले मोदी जी से पहले पता ही नहीं था। एक साहब हैं, उन्होंने इनका ट्वीट किया पुराना। उन्होंने लिखा, कंगना तो कहती थी कि 2014 से पहले उसे राष्ट्रपति का नाम तक याद नहीं था। ये कहा है उसने। सही है, बीजेपी की दलाली खाकर सब कुछ पिछला भूल ही जाते हैं। याद रखना कंगना, 2025 तक लोग भूल जाएंगी कि कोई कंगना नाम अदाकारा भी थी। ये उनका कहना, मेरा नहीं है। अब कंगना रनाउत का इन्होंने क्या काम किया है जनाबे मन, 2021 का एक ट्वीट निकाला, 23/1/2021। इसमें उन्हें प्रतिभा पाटिल, जो हमारी पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, उन्होंने कुछ सम्मानित किया था, वो उन्होंने फोटो डाला था। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब एक राष्ट्रपति से वो मिली हैं, उनका नाम भी उन्हें याद नहीं था। लिखती हैं ये कि फर्स्ट नेशनल अवार्ड, पहला नेशनल अवार्ड, मैनी स्पेशल मेमोरीज अटैच्ड टू दिस, आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट एक्ट्रेस टू रिसीव द ऑनर। मैं यंगेस्ट एक्टर थी जिन्होंने ये रिसीव किया। ऑल्सो फॉर अ वुमेन सेंट्रिक फर्म फ्रॉम अ वुमेन प्रेसिडेंट। समझ गए आप? खुद कह रही हैं कि एक महिला के माध्यम से। आई डिजाइंड माई ओन सूट, ये तो याद रहा इन्होंने कि ये जो सूट है मैंने खुद डिजाइन किया था। डिडेंट हैव, मेरे पास नहीं था एनफ मनी, ज़्यादा पैसा कि मैं कुछ समथिंग स्पेशल खरीद पाती। तो ये सूट उन्होंने खुद जो है डिज़ाइन किया, खुद सिया होगा। कह रहे मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं थे। तो उन्होंने वो जो है मेमोरी ट्वीट की है। कंगना रनौत डेली, एज द डे 11 ईयर्स एगो, 11 साल पुरानी बात है ये। कंगना रनौत वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, 56 नेशनल फिल्म अवार्ड इन हर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस एज अ सोनाली फिल्म है कोई, गुजराल, सोनाली गुजराल इन मधुर भंडारकर फैशन फिल्म बनाई थी मधुर भंडारकर ने, ये याद है। उसके बारे में इनको कुछ वो मिला था, तो प्रतिभा पाटिल जो पूर्व राष्ट्रपति थी उन्होंने सम्मानित किया था। तो ये फोटो तो साफ कर गया कि आपको कम से कम मुलाकात हुई तो नाम तो याद होगा। फिर आकर के महिला आरक्षण बिल को इतने बड़ी आपने तरक्की और इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया कि 2014 से तो पहले नाम भी नहीं मालूम था किसी का, राष्ट्रपति का इनको नाम भी नहीं पता था। कितनी भोली हैं ये, इतनी भोली हैं कि ऋतिक रोशन को दर्जनों मेल और फोन करती हैं। लेकिन बात क्या है कि जब सत्ता की चाटुकारिता होती है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी बदतमीजी करने में नहीं चूकती। लेकिन और फिर उसके बाद इनको जो है कौन सी सिक्योरिटी नहीं मिली थी आपको मालूम होगा। तो कहने का मतलब दर्शकों यह है कि चाटुकारिता में इतना ज़्यादा गिर जाना, इतना ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि भूल जाना कि हमारा, किसी ने कहा था कि झूठा उसे होना चाहिए जिसकी याददाश्त
मजबूत हो, क्योंकि वो अपने शब्दों को अपने शब्दों से काट देता है, भूल जाता है पहले क्या कहा था उसने। तो कंगना रनावत की ये खबर मुझे लगी कि जिन्हें 2014 से पहले का तो नाम भी नहीं पता था राष्ट्रपति का, उन्हीं से अवार्ड ले रही हैं। मुझे जीवन में अगर कोई अवार्ड मिला है तो मैं कम से कम उसको देने वाले को उस अवार्ड का नाम तो नहीं भूलूंगा, और फिर वो अगर राष्ट्रपति रही हो, संभव है। लेकिन नहीं, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, आप रुकिए तो सही। हम सब मिलकर, खिलाड़ी और बॉलीवुड के अधिकार और जर्नलिस्ट और जो ज़मीर बेचू पर नेता, सब मिलकर के ऐसा परपंच करेंगे देश की जनता के सामने। हम ये साबित करके छोड़ेंगे कि भारत का उदय जो हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। आप संसद बदलो, भारत का नाम बदलो, संविधान बदलो, आपको हक है, क्योंकि 2014 के बाद ही तो हिंदुस्तान का उदय हुआ है। ऐसा सोचते हैं क्या ये लोग? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।